ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਔਰ ਬਾਈ ਡਿਸੈਂਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, पंजीकरण। पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजन। तो ये उन्होंने लोगों लिए है जिहड़े हुण विदेश विच रह रहे ने पर हैगे की ने, भारती ने। परसनस ऑफ इंडियन ओरिजन PIO, भारती ने पर कित्थे रह रहे ने, विदेश विच। तो इन्हां लोगों लिए की है, कदे ना कदे इन्हां कोल की रहा होवे, भारती पासपोर्ट रहा होवे। ये चीज़ां देखी जानियां रजिस्ट्रेशन दे विच। घट्टो घट्ट 4 पीढ़ियां चों कोई भारती होवे जा अनडिवाइडेड इंडिया विच उसका जन्म होया होवे, या अजिही टैरेटरी जो हुण भारत का हिस्सा है। किसी भारती दे नाल लड़की नाल विआह। तो पंजीकरण दे विच ये कुछ गल्लां दा ध्यान रखा जाएगा। परसन ऑफ इंडियन ओरिजन है, भारती लोग ने पर हुण कित्थे ने, विदेश विच ने। तो उन्हां कोल कदे ना कदे भारती पासपोर्ट सी, ये गल वेखी जाएगी। 4 पीढ़ियां चों कोई ना कोई भारती रहा होवे, उसका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया च होया होवे, यानी कि 1947 तो पहला माता पिता का, दादा दादी का, पड़दादा पड़दादी का, या उसके भी ग्रैंड पेरेंट का। तो 4 पीढ़ियां। तो टैरेटरी किसी अजिही टैरेटरी जन्म होया होवे जिहड़ी कि हुण भारत का हिस्सा होवे, ठीक है बच्चों। और किसी भारती नाल विआह होया होवे, पिता का या माता का, यानी कि लड़के या लड़की का, तो उस दे बच्चे नूं जिहड़ा कि दिता जाएगा, भारती नागरिकता दिती जाएगी। तो इस दे विच कंडीशनस की ने बच्चों, वो देखते हैं आपां अगों पंजीकरण दे विच। तो इसनूं आपां 2 तरीके नाल समझदे हां, फस्ट और सैकेंड। पहले माता पिता ते दूसरे माता पिता, यानी कि ये 2 भरा लगा लो। ये पहला जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा है। ये दोनों कित्थे चले गए, विदेश में चले गए। भारत तो कित्थे चले गए, विदेश में चले गए। कोई 2 भरा सी, तो पहला भरा ते दूजा भरा, यानी कि पहला भरा और उसकी पत्नी, दूजा भरा और उसकी पत्नी, यानी कि बच्चे दे माता पिता ही हो गए। तब पहला भरा और उसकी वाइफ दूसरा, ठीक है। तब दोनों कित्थे चले गए, विदेश में चले गए। तब पहले दे घर जिहड़ा है वो बच्चे ने जन्म लिया, एक बच्चा हो गया फॉरन में, किसी भी कंट्री में जाके, आस्ट्रेलिया, UK, रशिया। तो इन्हां दे घर भी एक बच्चे ने जन्म लिया। इन्होंने बच्चे नूं नाम दिता A और इन्होंने नाम दिता B। फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रदर कित्थे गए, फॉरन विच गए, पहला जोड़ा ते दूसरा जोड़ा, ठीक है। तो इन्हां दे घर भी बच्चे का जन्म होया, इन्हां दे घर भी बच्चे का जन्म होया। तो पहला जिहड़ा है भरा है फस्ट, तो उसने जिहड़ा की कीता, की करेगा, बच्चे का जन्म होया तो उहदे कोल 2 ऑप्शनां ने, या तो UK दी जिथे उहदा जन्म होया, या इंडिया दी। अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है बाय रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने की करना पेगा, इंडियन कंसुलेट दे विच बच्चे का नाम जिहड़ा वो दर्ज कराना पेगा। दो ऑप्शन ने,
अगर तो यूके विच बच्चे का नाम दर्ज करांदा है तो उसके बच्चे को की आ जाएगी यूके की सिटीजनशिप आ जाएगी। पर अगर वो भारत की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उन्होंने भारत के कंसुलेट दे विच भारत दे विच अपने बच्चे का नाम जिहड़ा वो दर्ज कराना पेगा। ये फस्ट जोड़े की गल कर रहे हैं, फस्ट माता पिता की गल कर रहे हैं जिहड़े कि दो सी, तो उन्होंने अपने ए बच्चे का जिहड़ा नाम है वो इंडिया विच दर्ज करा दिता तो उसनू बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और ये 5-6 साल बाद वापस इंडिया आ गए तो दूसरा तरीका की है, ये वापस इंडिया आ गए तो माता पिता जिहड़े ने ए दे वापस भारत आ गए तो इन्हां दे कोल की सी पहला ही भारत की नागरिकता सी, क्योंकि ये भारत तो ही छड्ड के गए सी अज तो 5-6 साल पहला, तो ये अपने आप ही भारत दे जिहड़े ने नागरिक हो जाणगे। और इन्हां दा ये बच्चा भी जिहड़ा वो वापस आ गया तो बच्चा भी जिहड़ा है भारती हो जाएगा। पहला तरीका सी अगर जन्म उत्थे होया फॉरन में जन्म हो गया बच्चे का, भारत की नागरिकता लैनी तो भारत में नाम दर्ज करा दिता, कुछ सालों बाद माता पिता भी वापस आ गए तो वो अपने आप ही भारतीय हो जाएंगे, तो बच्चा भी नाल ही माता पिता के वापस आ गया तो बच्चा भी भारतीय हो जाएगा। ये तो हो गई 3 कंडीशनस, पहले की गल कर दी फॉर एग्जाम्पल तुहानूं समझाया। तो हुण अगर चौथी कंडीशन की गल करिए, चौथी कंडीशन की है जिहड़ा आ दूसरा जोड़ा सी तो इन्हां दे बच्चे का भी जन्म होया, पर यह हुण किन्ने सालों बाद भारत वापस आ रहे हैं, 20 साल बाद। तो इन्हां दा बच्चा जिहड़ा बी है वो 18 सालों का हो गया, तो इन्हां दे कोल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, तो जे अगर इन्हां कोल ये वाला कार्ड है हुण 20 सालों बाद वापस आ रहे हैं, ये कहते हैं हुण साडा दिल नहीं लग रहा यूके दे विच, रशिया विच, आस्ट्रेलिया जिथे भी गए हैं तो वापस इंडिया आ रहे हैं, तो अगर इन्हां कोल ओवरसीज कार्ड है यस, तो फिर इन्हां नूं 5 सालों तो इन्हां कोल ये वाला कार्ड है 5 साल तो 1 साल रहणगे भारत विच, तो इन्हां नूं भारत की नागरिकता जिहड़ी है वापस मिल जाएगी। अगर इस कपल दे कोल की हैगा सी ओवरसीज कार्ड हैगा सी किन्ने सालों तो 5 सालों तो कार्ड हैगा सी, तो 1 साल रहणगे तो इन्हां नूं भारत की जिहड़ी नागरिकता वापस मिल जाएगी। ये होगी चौथी कंडीशन। अगर इन्हां कोल कार्ड नहीं हैगा नो, तो ये किन्ने साल रहणगे, ये 7 साल, तो हुण 7 साल भारत विच रहणगे तो फिर इन्हां नूं भारत की नागरिकता मिलेगी। ये कंडीशन होगी नंबर 5। हुण बच्चा जिहड़ा सी 18 सालों का हो गया, तो बच्चे लिए की कंडीशन है, बच्चा लगातार 12 महीने रहेगा भारत दे विच, क्योंकि माता पिता दे कोल पहला की सी भारत की नागरिकता सी। ये 6वीं कंडीशन होगी। बच्चा 18 सालों का हो गया तो हुण बच्चा भी वापस आ गया, नाल 18 सालों का हो गया सी तो वह भारत में वापस आ गया, तो वह किन्ने देर रहेगा, लगातार 12 महीने रहेगा, क्योंकि उसके माता पिता कोल पहला भारत की सी नागरिकता हैगी सी, तो 12 महीने रहेगा तो वह भी भारत का की बन जाएगा, नागरिक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 6 कंडीशंस ने बाय रजिस्ट्रेशन। तो अगली कंडीशन की गल करते हैं आप बाय नैचुरलाइजेशन। बाय नैचुरलाइजेशन देशीकरण द्वारा। इस दे विच की है बच्चों, जेड़ा व्यक्ति भारतीय नहीं हैगा, विदेशी है पर वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है, विदेशी कोई भी विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो कोई भी विदेशी है वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है। ठीक है, तो उत्थे किहड़ी कंडीशन लगेगी, नैचुरलाइजेशन। तो नैचुरलाइजेशन पर यह गल याद रखनी है, नैचुरलाइजेशन
उस ही व्यक्ति ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, उस देश ਦੇ व्यक्ति ਨੂੰ ही ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ जिस देश ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਔਰ ਇਸ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਿਮ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇਗੀ ਹੁੰਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਾਏ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। 14ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 14ਵਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14ਵਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 14 ਸਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 11 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 1 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ETC। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ, ਆर्ट, फिलोसफी, तो इस तरह ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ PM, ex-PM, ex-ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ,
इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैरेटरी। भारत सरकार किसी खेतर नूं किसी टैरेटरी नूं की कर लैंदी है, एक्वायर कर लैंदी है, उसनूं अपने आप भारत विच मिला लैंदी है, तो फिर भारत सरकार देखेगी उत्थों दे किहड़े नागरिकां नूं भारत की नागरिकता देनी है या नहीं देनी। किसी टैरेटरी नूं नंबर 5 कंडीशन ये वाली है, किसी टैरेटरी नूं भारत सरकार एक्वायर कर लैंदी है, अपने विच मिला लैंदी है, जिस तरह की होया सी गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, तो ये भारत दे ही हिस्से सी, पर इन्हां नूं बाद विच आज़ादी तो बाद भारत दे विच मिलाया गया। तो इस तरीके नाल या किसी कंट्री का कोई हिस्सा, मान लो पाकिस्तान का, बंगलादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का कोई खेतर भारत सरकार अपने विच मिला लैंदी है, तो फिर भारत सरकार देखेगी उन्हां दे नागरिकां नूं भारत की नागरिकता किस तरीके नाल देनी है। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन सी आपां पढ़ियां। बाई बर्थ पहली कंडीशन सी, बाई डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैरेटरी। तो इन्हां 5 तरीकों नाल भारत दे विच जिहड़ा नागरिकता नूं जिहड़ा वो प्राप्त किया जा सकता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो च आपां मिलांगे लूज किवें हो सकती है, तुहाडी जिहड़ी सिटीजनशिप है वो लूज किस तरीके नाल हो सकती है, तो उन्हां बारे आपां पढ़ांगे अगली वीडियो। चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब करना नहीं भुलना बच्चों। तो वध तो वध शेयर करो तो मैक्सिमम बच्चों तक ये वाला टॉपिक जिहड़ा ये वाली नॉलेज है वो पहुँच सके और वो अपने आने वाले पेपरों की तैयारी नूं बढ़िया तरीके नाल कर सकन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो। ओके, थैंक यू।